13 महीने से चल रहा यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए नासूर बनता जा रहा है। यूक्रेन को लेकर यूरोप में एक भयानक जंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। रूस के भरोसेमंद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक बयान ने पूर्वी यूरोप में खलबली मचा दी है। लुकाशेंको ने पोलैंड पर यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटकर कब्जा करने का प्लान बनाने के आरोप लगाए हैं। पोलैंड की इसी तैयारी के दरमियान पूर्वी यूरोप के देशों में टकराव शुरू होने के आसार हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पोलैंड की इस प्लानिंग में नेटो भी शामिल है, और इसी पर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। क्या युद्ध का फायदा उठाकर पोलैंड कुछ बड़ा करने वाला है? क्या पश्चिमी यूक्रेन पर लगी है पोलैंड की नजर? क्या यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है पोलैंड? क्या यूक्रेन को लेकर यूरोप में भड़कने वाली है खतरनाक जंग? ये सवाल पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से खड़े हुए हैं। इस वक्त पश्चिमी देशों ने अपना फोकस बेलारूस बॉर्डर पर बढ़ाया है। पोलैंड की तरफ से यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर पर ताकत बढ़ाई जा रही है। इसी के बाद लुकाशेंको को लग रहा है कि पश्चिमी देश बेलारूस पर हमला कर सकते हैं। Poland wants to place their peacekeepers in our western borders. And on the western borders of Ukraine, they want to split up Ukraine. And you know who wants to grab the western part of Ukraine? Well, no matter who wants to do that, won't allow that. They won't take that part. Well, and the same goes for Belarus, of course. Nobody is going to take our land on my watch. अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कह रहे हैं, अगर पोलैंड ने उस पर अमल किया तो भयानक युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से बाहर निकल जाएगा। लुकाशेंको ने 3 बड़ी बातों का जिक्र किया है। पोलैंड बेलारूस के पश्चिमी सीमा पर सैन्य तैयारी में लगा है। पोलैंड ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में भी सेना तैनात की है। पोलैंड यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटकर कब्जा करना चाहता है। अगर ये हुआ तो यूक्रेन तक सिमटी लड़ाई यूरोप के दूसरे देशों तक फैल जाएगी, यानी यूक्रेन और बेलारूस से सटे देशों में भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है जो बारूद इस वक्त यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है वो पूर्वी यूरोप के बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया और हंगरी जैसे देशों पर भी बरसेगा। जो दावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पोलैंड को लेकर किया है वो हवाई नहीं है। पोलैंड ही नहीं, हंगरी और रोमानिया की नजर भी यूक्रेन के इलाकों पर है। पिछले साल नवंबर में हंगरी ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताया था। विवाद तब शुरू हुआ था जब हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान विवादित मैप वाला स्कार्फ पहने नजर आए। स्कार्फ में हंगरी के मैप में यूक्रेन के कुछ इलाकों को अपने हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यह स्कार्फ फुटबॉल मैच के इवेंट में पहना था। मैप में रोमानिया समेत कई और पड़ोसी देशों को हंगरी के इलाकों के तौर पर दिखाया गया था। विक्टर ओरबान के इस स्कार्फ के सामने आने के बाद यूरोपीय देशों में टेंशन बढ़ गई थी। तब रोमानिया ने विक्टर ओरबान की तुलना रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कर दी थी। रोमानिया ने कहा था ओरबान और पुतिन के इरादे एक जैसे हैं। पुतिन की तरह ओरबान भी बॉर्डर को बदलना चाहते हैं। रोमानिया ने ईयू से हंगरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जे का जो सपना हंगरी देख रहा है वैसे ही प्लानिंग पोलैंड ने भी कर रखी है। लुकाशेंको कह रहे हैं कि पोलैंड की नजर बेलारूस और यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर है, यानी खतरा बेलारूस पर भी है। हमले से बचने के लिए ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। अपने देश, अपने राज्यों, अपने लोगों की रक्षा के लिए वो हर कदम उठाएंगे। बेलारूस रूसी न्यूक्लियर वेपन की मेजबानी के लिए तैयार है। लुकाशेंको को लगता है कि रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती से बेलारूस को रक्षा में मदद मिलेगी। लुकाशेंको कह रहे हैं कि परमाणु शक्ति संपन्न देश को हराना असंभव है। जिस तरह की तैयारी पोलैंड और बेलारूस की सीमाओं पर चल रही है वो विनाश का नया चैप्टर तैयार कर रही है। अगर युद्ध में पोलैंड की एंट्री हुई तो पूरा यूरोप ऐसे जंग में फंस जाएगा जो तबाही मचाने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।